ये सीधा प्रसारण आप कतर की राजधानी दोहा से देख रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय समुदाय के श्रमिकों को संबोधित किया और अब संबोधन के बाद वो उनकी जगहों पर खुद जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलने के लिए और एक सीट पर वो वहां पर बैठ भी गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय श्रमिकों के बीच में, जैसा कि आप सीधे प्रसारण में देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद वहां श्रमिकों के साथ जलपान भी कर रहे हैं और सारे श्रमिकों के बीच में बैठकर प्रधानमंत्री इस वक्त जलपान करने की तैयारी में, नाश्ता करने की तैयारी में। और आज जब प्रधानमंत्री शाम में कतर पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहला कार्यक्रम, जो भारत के श्रमिक वहां पर रहते हैं उनसे मुलाकात का कार्यक्रम रखा। ये एक दरअसल हेल्थ कैंप है जो कि भारतीय समुदाय के लोगों के लिए, भारतीय समुदाय के ही डॉक्टरों के द्वारा चलाया जाता है और उसी का ये 25वां हेल्थ कैंप, यानी सिल्वर जुबली उस हेल्थ कैंप की है, जहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। और उन्होंने श्रमिकों को संबोधित करने के बाद श्रमिकों के बीच बैठकर वो इस वक्त जलपान कर रहे हैं और उनसे बातें भी कर रहे हैं और उनकी जो समस्याएं हैं उनके बारे में जानकारी ले रहे हैं। अपने संबोधन में वो कह चुके हैं कि जो भारत की छवि है, भारत की जो पहचान है विदेशों में, दुनिया में, उसमें जो भारतीय समुदाय के लोगों का जो व्यवहार है, उनका जो आचरण है, उसकी बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि उससे ही देश की छवि बनती है। इसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि वो जो बाहर में, चाहे वो कतर में या कहीं और, जहाँ भी भारतीय समुदाय के लोग हैं, उनकी समस्याओं से, उनकी कठिनाइयों से पूरी तरह परिचित हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि 2 दिन की जो उनकी कतर यात्रा है उसके दौरान वो उन मुद्दों पर बातचीत करेंगे, उन मुद्दों को गौर से देखेंगे और हर संभव कोशिश करेंगे कि उन मुद्दों का समाधान निकाला जाए। और उसमें जो कतर प्रशासन है, कतर की जो सरकार है, वहाँ से भी उस पर वो विस्तार से चर्चा करेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने श्रमिकों को अपने से सीधे जुड़ने के लिए भी कहा कि सीधे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ें। और इसके लिए उन्होंने 2 रास्ते भी बताए। एक तो नरेंद्र मोदी ऐप जो है उसको वो डाउनलोड करें और उसके माध्यम से जुड़ जाएं, और दूसरा जो mygov.in जो वेबसाइट है उस पर भी उन्होंने आमंत्रित किया सभी को जुड़ने के लिए। और इस वक्त ये बहुत ही दिलचस्प घटना, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ के श्रमिकों के बीच पहुँचे हैं और वो अभी जलपान करके उठे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अरुण शर्मा। अरुण, आप मौजूद हैं वहाँ पर। बहुत ही दिलचस्प ये दृश्य देखने को मिला, प्रधानमंत्री ने श्रमिकों के बीच बैठ करके ये जलपान किया। कितनी देर का कार्यक्रम है अरुण? देखिए, ये बहुत ज्यादा देर का कार्यक्रम नहीं है, मुश्किल से आधे घंटे का कार्यक्रम है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या वर्कर्स के अंदर जो वर्कर्स हैं इन लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि एक ये मैसेज देता है, ये जो इस तरह के इवेंट एक मैसेज देता है कि भले ये जो वर्कर्स दूर देश में काम कर रहे हैं, लेकिन भारत उनके साथ प्रतिबद्धता के साथ में खड़ा हुआ है और उनके तमाम जो मुश्किलें उनमें उनके साथ में है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी इशारा किया कि जो ये वर्कर्स को जो प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो इश्यूज का सामना करना पड़ता है दूर देश के अंदर, उसको जरूर सुलझाएंगे। वो उनकी जो लिस्ट है पूरी तैयार है और उसको जरूर सुलझाने की कोशिश करेंगे जो उनके जहन के अंदर है। तीसरी बात, स्किल डेवलपमेंट को लेकर के भारत और कतर के बीच में पहले ही एक MOU साइन हो चुका है। तो जाहिर सी बात है कि जो स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने की दिशा में, यानी कि आगे कतर को किस तरह का स्किल्ड मैन पावर भारत देगा और साथ साथ किन किन क्वालिटीज की जरूरत है, उस पर भी भारत का काफी ज्यादा फोकस रहेगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये एक मैसेज आता है कि भारत साफ तौर पर खड़ा है इस समय पर जो वर्कर्स यहाँ पे काम करते हैं। लालचंद जी, आपको बता दूं कि कफाला कानून जो होता है यहाँ पे कतर में, जिसके तहत वर्कर्स को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है
कि यहाँ पे जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो इन वर्कर्स का पासपोर्ट रख लेते हैं, जाने की इजाजत नहीं मिलती है। दिक्कत इनको ये तक भी आती है कि ये अपनी मर्जी से जॉब भी नहीं छोड़ सकते हैं, साथ ही साथ देश को भी नहीं छोड़ सकते हैं। तो ये वर्कर्स ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हैं, बहुत इनको इश्यूज का सामना करना पड़ रहा है इस कफाला कानून की वजह से। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने स्पीच में कहा साफ तौर पर कि जो दिक्कतों का सामना आप करते हैं यहाँ पे वो मेरी जहन में है और ये मेरी प्रायोरिटी लिस्ट पर है, मैं इसको जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ इस मोर्चे पे करने की कोशिश बिल्कुल। स्पीच में तो अरुण स्पीच में तो कहा ही है, और इस वक्त हम सीधी तस्वीरें ये भी देख रहे हैं कि बिल्कुल एकदम 1 to 1 आमने सामने लोगों के बीच में बैठकर कुछ बात कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि उनका हाल चाल ले रहे होंगे, उनकी कठिनाइयों के बारे में जान रहे होंगे। लालचंद जी, जितना करीब से आप प्रधानमंत्री को इस समय पर देख पा रहे हैं, मैं शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शायद 9 या 10 फीट की दूरी पर हूँ, और जो मैं समझ पा रहा हूँ, जो मेरी वर्कर्स से लगातार बात हुई है, तो साफ तौर पर निकल करके आता है वर्कर्स का हालचाल पूछ रहे हैं और समझने की कोशिश करें कि किस तरह के काम का यहाँ पे रूटीन रहता है, किस तरह के काम यहाँ पे करना पड़ता है। साथ ही वो भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कफाला कानून है उसमें किस तरह से जो होता है, और जिस तरह से उन्होंने अपनी स्पीच में इंडिकेशन एक दिया है कि उसको सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं आखिर क्या चैलेंजेस हैं, क्या इश्यूज इन्हें फेस करना पड़ता है। तो इन तमाम मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरह से 1 to 1 इस समय पर बातचीत करते हुए, और ये मैसेज जाता है, स्ट्रॉन्ग सिग्नल जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। साथ ही साथ इन वर्कर्स को ये भी कह रहे हैं कि आप अपनी जो ऐप है, मोबाइल ऐप नरेंद्र मोदी ऐप या फिर जो mygov.in की ऐप है, इसे भी आप डाउनलोड कीजिए और साथ में जुड़ जाइए। और भारत आपसे दूर नहीं है, आप चाहे इतने हजारों किलोमीटर दूर क्यों ना हो भारत से, लेकिन आप तकनीक के माध्यम से जुड़े रह सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसे आपने पूछा कि कितने समय का कार्यक्रम था लालचंद जी, ये कार्यक्रम लगभग आधे घंटे का है और इस समय पे तमाम वर्कर से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक मैसेज दे रहे हैं कि जो ब्लू कलर वर्कर्स हैं यहाँ पे, उनके पास जा रहे हैं, उनकी समस्या को समझ रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ चाहिए और क्या कुछ चाहता है ये ब्लू कलर समुदाय भारत से। अरुण, एक खास चीज हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तो खुद ही वर्कर के बीच में जा रहे हैं, और दूसरी चीज ये कि जो श्रमिक हैं उनको किसी को उन्होंने अपनी जगह से उठने नहीं दिया। वो जब उठने की कोशिश भी की तो उन्होंने रोक दिया, और खुद उनके पास बीच में जाकर और वहां पर वो बैठ रहे हैं। श्रमिकों में किस तरह की उम्मीद, किस तरह का उत्साह देख रहे हैं आप? लालचंद जी, शायद इसी को कहते हैं प्रधान सेवक, जो लगातार प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ, प्रधान सेवक हूँ। तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। किसी को अपनी जगह से खड़े नहीं होने दिया, साथ में यहाँ पे जिस तरह से लोग नाश्ता कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उनके साथ में बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं, किसी को अनकंफर्टेबल फील नहीं होना। मेरी कुछ वर्कर्स से बातचीत हुई है, उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा, वर्कर्स ने कहा है कि जो प्रधानमंत्री है बिल्कुल कंफर्टेबल फील करा रहे हैं, और कोई किसी को वर्कर को ये नहीं लग रहा है इस समय पर कि किसी देश के प्रधानमंत्री से बातचीत कर रहे हैं। उनको ये लग रहा है इस तरह से कि एक अपने किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं और अपने दुख को, दर्द को, या फिर जो भी दुख है उनको बांटते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में। तो लालचंद जी, बेहद इम्पोर्टेंट डिसीजन को देखा जा सकता है, बेहद इम्पोर्टेंट बैठक को यहाँ पे देखा जा सकता है। बिल्कुल। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री अभिवादन करके शायद अब यहाँ से रवाना होने वाले हैं। जैसा कि हमारे संवाददाता अरुण बता रहे थे कि ये लगभग आधे घंटे का कार्यक्रम उनका था, जहां पर उन्होंने श्रमिकों को, भारतीय समुदाय के श्रमिकों को संबोधित किया, उनसे मुलाकात भी की आमने सामने, और उनके बीच में बैठकर जलपान भी किया। और इस वक्त भी वो हालांकि वहाँ मौजूद हैं अभी भी, और इस वक्त वो उद्घाटन शायद किसी चीज़ का करने वाले अच्छा, अभी वो तस्वीरें हैं। बिल्कुल, ये फोटोग्राफी हो रही है और वहाँ पर लोगों से मिल रहे हैं लगातार। अरुण, आप घटनास्थल पर मौजूद हैं अभी? जी बिल्कुल मौजूद है। बस हमारा जो प्रधानमंत्री का कारकेड है उसके लिए रवाना हो रहे हैं हम लोग। प्रधानमंत्री यहाँ से कुछ ही क्षणों में निकलने वाले हैं, लेकिन इसके सारांश को समझने की कोशिश की जाए तो भारत का एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है अपने जो वर्कर्स हैं, जो कि अब्रॉड में काम कर रहे हैं, जो ब्लू कॉलर वर्कर्स हैं, लेबर्स हैं, उनको का स्ट्रॉन्ग मैसेज है। लगभग 6 लाख के आसपास के जो इंडियन कम्युनिटी के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। तो ऐसे में एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता है कि भारत आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ा हुआ है। बिल्कुल।